Good morning, classes. Today we are going to a new chapter, chapter 3rd, playing with numbers. Okay, and today's lecture first of this chapter topic is factors of a number. What is factors? Factors of a number is an exact divisor of that number. Okay, exact divisor of that number means फैक्टर जैसे 2 लिया है 20 है, इसको हम एग्जैक्ट डिवाइजर बोलेंगे. क्यों? ये डिवाइजर ही होता है, ये डिविडेंट होता है हमारा. एग्जैक्ट डिवाइजर क्यों बोलेंगे? 2 1 जा 2 0 ऐसे 0 0 2 10 जा 20 पे ये एग्जैक्ट 0 मीन्स जिसमें रिमाइंडर हमारा नहीं होता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो हम इसको एग्जैक्ट डिवाइजर बोलेंगे. ओके, ऐसे देखो, राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50. 50 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हम लिखेंगे, मीन्स जितने भी फैक्टर बनते हैं. 50 का एक फैक्टर बनेगा 1 इंटू 50 कर सकते हैं, 1 इंटू 50 50 होता है. सेकेंड 2 इंटू 25 50 होता है. 5 इंटू 10 50 होगा. उसके बाद 6 पे नहीं होगा, 7 पे 8 पे 9 पे फिर होता है 10 इंटू 5. यहाँ आके हम रुक जाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट हो गया. 5 इंटू 10 था, फिर उल्टा हो गया 10 इंटू 5. ठीक है, आगे हम करेंगे तो ये वो रिवर्स होता जाएगा 10 पे, फिर उसके बाद सीधा होएगा 25 पे डिवाइड. 25 2 जा रिवर्स हो गया ना ये, तो बार बार वही चीज रिपीट नहीं करेंगे. यहाँ से हमारा ये बने हमारे फैक्टर्स 1 2 5 10 25 50. जो रिवर्स हो चुका है उसको नहीं लेंगे. 1 2 5 1 2 5 10 10 25 50 ये होते हैं बेटा ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50. ओके, जिनसे कंप्लीट पूरा पूरा डिवाइड होगा और रिमाइंडर नहीं बचेगा. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बेटा फैक्टर के. जैसे हर एक नंबर के कम से कम 2 फैक्टर होंगे. ओके, 2 फैक्टर होंगे, किसी से तो मल्टीप्लाई होगा वो 1 2. ओके, 2 फैक्टर होंगे जिसमें से एक 1 होगा, 1 है, और दूसरा वो नंबर खुद होगा. जैसे अगर हमने 50 का किया तो फर्स्ट फैक्टर जो हमने बनाया 2 फैक्टर हैं इसमें 1 एंड 50. वो एक नंबर क्या है 1 है और दूसरा क्या है वो खुद 50 ही है. ओके, 1 हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा एंड 50 हमारा ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा. ठीक है, सबसे छोटा फैक्टर है इन दोनों में. क्या दिख रहा है आपको? सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 दिख रहा है एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा दिख रहा है? 50. क्लियर? नंबर इटसेल्फ इज अ ग्रेटेस्ट फैक्टर. जो इट्स खुद है वो नंबर वो ग्रेटेस्ट फैक्टर, और 1 होगा सबसे छोटा फैक्टर. ओके, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. देखो ये सारे फैक्टर्स बने हैं हमारे 50 के. ठीक है, ये 50 के फैक्टर्स हैं. 50 के ये एक नंबर लेके चल रही हूँ. नंबर आप कोई भी ले लो, जिसके भी किसी के भी फैक्टर्स बना लेना. जितने भी सारे फैक्टर्स होंगे बेटा या तो वो उस नंबर से छोटे होंगे. 1 2 5 10 25 सारे 50 से छोटे हैं ना, या फिर वो 50 या फिर वो खुद, मीन्स या तो इक्वल होगा उस नंबर के या फिर उस नंबर से सारे छोटे होंगे. ठीक है, फैक्टर ऑफ नंबर आर काउंटेबल. जितने भी फैक्टर्स बनेंगे किसी नंबर के सारे काउंटेबल होंगे. काउंटेबल का मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट फैक्टर्स होंगे, काउंटेबल फैक्टर्स होंगे कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. ओके, परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है बेटा जो उसके सम के, मीन्स जो उसके फैक्टर्स आए हैं फैक्टर्स के सम के इक्वल हो. अ नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन इटसेल्फ. मतलब वो नंबर जो खुद है, जैसे अगर 6 है, 6 को हम ऐड नहीं करेंगे, उसके अलावा जितने उसके फैक्टर्स होंगे वो उसका सम करेंगे तो वो उसके इक्वल आएगा. वो होता है परफेक्ट नंबर. जैसे मैंने 6 को लेके दिखाया, 6 के पहले हम फैक्टर्स कर लेते हैं. 6 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 6, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6. यहाँ के रुक गए हम. क्यों? क्योंकि ये रिवर्स होने लग गया, उल्टा होने लग गया. 2 3 जा था, अब 3 2 आ गया, 2 पीछे 3 आ गए, रिवर्स हो गया ना ये. ओके, तो यहाँ के हम रुक जाएंगे, तो इसको हम नहीं लेंगे. 1 2 3 एंड 6 फैक्टर्स कौन कौन से? 1 2 3 एंड
6। लेकिन क्या बोला है, जो सम करेंगे हम वो उस खुद जो नंबर जिसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं उस नंबर को हम नहीं लेंगे, उसके अलावा जितने भी फैक्टर हैं उनका सम करते हैं। 1 + 2 + 3 = 3 + 2 5, 5 + 1 6। उसी नंबर के इक्वल आया ना उसका सम, उसके फैक्टर्स का सम। तो ये होता है बेटा परफेक्ट नंबर। तो 6 क्या है, परफेक्ट नंबर। और देख लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। क्या 10 एक परफेक्ट नंबर है? चेक करते हैं। हमें नहीं पता 10 को हम कैसे इसके फैक्टर्स बनाएंगे। पहले 1 × 10, 10 1 से हो सकता है। फिर 2 से देख लेते हैं। 2 से होता है यस, 2 5 × 10। ओके, 3 से होता है, 3 3 × 9 नहीं होता है। 4 से नहीं होता है। 5 से होगा, 5 2 × 10। लेकिन अब आगे नहीं करेंगे हम क्योंकि रिवर्स पोजीशन आ गई। फिर ये वापस 5 के बाद सीधा 10 पे ही होगा, 10 1 × 10। तो रिवर्स वाली पोजीशन को हम नहीं लेते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से बने, 1 2 5 एंड 10, 1 2 5 एंड 10। लेकिन हम जो नंबर है जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं उस नंबर को अभी सम ऑफ में नहीं लेंगे। वैसे ये फैक्टर बन गए इसके 4, लेकिन अगर हम सम ऑफ फैक्टर्स कर रहे हैं तो उस नंबर को खुद को नहीं लेंगे, बाकी नंबर्स को हम लेते हैं। ठीक है, 1 + 2 + 5 क्या बना, 5 + 2 7, 7 + 1 8। क्या 10 एक परफेक्ट नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स का सम है वो उस नंबर के इक्वल नहीं है। इसके फैक्टर्स का सम इस नंबर के इक्वल था, इसलिए ये जो 6 नंबर हमने लिया ये एक परफेक्ट नंबर है और 10 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके, मल्टीपल्स ऑफ नंबर। मल्टीपल्स ऑफ नंबर क्या होता है? अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। ओके, फैक्टर्स और जो मल्टीपल्स दोनों होते हैं ना बेटा, वो कोरिलेटेड होते हैं। होते एक ही चीज है, कोरिलेटेड होते हैं, बस बोलने की सेंस अलग होती है दोनों की। जैसे 4 × 3 देखने को तो अगर हम 12 के फैक्टर्स निकालते हैं, 4 3 = 12 ऐसे होता है ना, लेकिन बोलेंगे हम 4 and 3 आर द फैक्टर ऑफ 12, बट 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4 and 3, ऐसे बोलेंगे हम। ओके, दोनों में फर्क आया, बात सेम ही है। ये फैक्टर्स हैं इसके 4 and 3, 4 and 3 आर फैक्टर ऑफ 12, बट 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 and 3। जब हमने 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया, 12। ओके, मल्टीपल ऑफ 4, अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है फर्स्ट 4 मल्टीपल निकालो, फर्स्ट 6 मल्टीपल निकालो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 4 को बार बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे टेबल करते हैं 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20। वो होते हैं मल्टीपल्स, मीन्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 को बार। ठीक है, 4 1 = 4 किया, 4 आ गया, 4 2 = 8 किया, 8 आ गया, 4 3 = किया, 12 आ गया। ऐसे मल्टीपल ऑफ 4। तो ये हो गए मल्टीपल्स। अगर मैं बोलती हूँ कि 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए 4 के। ठीक है, ऐसे ही 8 के मल्टीपल्स निकाल दिए हमने। ओके, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे करते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है ना, जैसे एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर आप कोई ले लो, हर कोई नंबर अपने आप का खुद का मल्टीपल होता है। ठीक है, एवरी नंबर इज स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो हर एक नंबर होगा वो खुद का स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। जो भी मल्टीपल्स होंगे वो या तो ग्रेटर होंगे या नंबर के इक्वल होंगे। ठीक है ना, राइट। फर्स्ट 5 वही जो मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में बताया है। फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं 4 और 6 के। 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखेंगे, 4 का टेबल ही होता है, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20। या फिर आप फर्स्ट 5 ऐसे भी लिख सकते हो, 4 1 = 4 फर्स्ट हो गया, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16 एंड 4 5 = 20। फर्स्ट 5 तक ही करना है हमें, तो 5 तक मल्टीपल ये आ गए। ऐसे ही 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हो तो 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 3 = 30।
ऐसे हम कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। वेरी इजी टॉपिक। प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? बेटा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक फैक्टर तो 1 ही होगा, 1 से तो हर नंबर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और दूसरा होगा वो खुद, इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे जिसके, वो होगा प्राइम नंबर। जैसे 5 है, 5 को 1 इंटू 5, 2 ही फैक्टर हुए ना इसके। इसके अलावा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, बट और कोई मल्टीपल इसका नहीं है। या तो इसका मल्टीप्लाई जो हो सकता है 1 या फिर 5, ये खुद, ठीक है ना। नंबर हैविंग, जिन नंबर के 3 या 3 से भी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, वो कौन से हुए? प्राइम नंबर। 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर कैसे, कौन कौन से होते हैं? जैसे 2 3 5 7, जो सिर्फ या तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 से डिवाइड होंगे, या फिर किससे होंगे? 2 से, मतलब खुद से ही, ठीक है। 3 5 7 17 11 13 19, ये होते हैं बेटा सारे प्राइम नंबर्स। अब 1 to 100 अगर हम ये कहें कि हम कैसे प्राइम नंबर्स निकालें, मैं ये कह देती हूँ 1 to 100 प्राइम नंबर्स निकालो। अब कैसे निकालोगे? जैसे फर्स्ट 2 को लो, ठीक है। 2 के अलावा 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40, मीन्स जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं उनको छोड़ दो, उनको मीन्स ब्लैंक कर दो, ठीक है। उसके अलावा फिर हम 3 से लेते हैं। 3 से जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। जो भी 3 से जितने मल्टीप्लाई हैं वो ले लो, 2 3। 5 से जितने भी मल्टीप्लाई हैं 5 के मल्टीपल्स ले लो, एंड 7 के मल्टीपल्स ले लो, ठीक है। उनके अलावा जितने भी नंबर बच गए हैं वो सारे होते हैं बेटा प्राइम नंबर्स, ठीक है। उनके अलावा जितने नंबर आपके बच गए हैं वो सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ओके। 21 होता है, 3 7 जा 21, ठीक है ना। 23 29, ओके। 31 33 39, ऐसे जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं वो सारे नंबर्स होते हैं बेटा हमारे प्राइम नंबर्स। आपको बुक में टेबल बना के दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं ध्यान से, और इवन पता होना चाहिए। और 1 to 100 मीन्स 1 से 100 के बीच में पूछा जाए कि हमारे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 to 100 के बीच में हमारे टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ओके। एंड 75 हमारे कंपोजिट नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखते हैं, ठीक है। ये सारे नंबर ऐसे हैं, जैसे 31 ले लेते हैं। 31 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 1, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर ये 31 खुद से ही होगा, ठीक है। आया समझ? कंपोजिट नंबर कौन से हो गए? जो बाकी नंबर बच गए, प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर जो बच गए वो होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे जिनके 2 से 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 है, 4 के कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं? 1 इंटू 4 4 हो सकता है, 2 इंटू 2 ये भी 4 होता है, 4 इंटू 1 ये भी 4 है, ओके। तो ये कितने? 1 2 3 फैक्टर्स हो गए ये तो, ठीक है। 6 1 2
जिस 3 4 5 6 बहुत सारे फैक्टर हो गए ना। अब 6 है, 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। 10 को भी ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, मीन्स एक छोटी सी ट्रिक या आइडिया देती हूँ बस। जो ये तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 किसी के तो टेबल में आ रहे हैं ना। वो नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी के टेबल में नहीं आते हैं, वो सारे होते हैं बेटा प्राइम नंबर। जो किसी के भी टेबल में आते हैं वो कंपोजिट नंबर। सीधी सी बात है। ओके, लेकिन 1 बच जाता है। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना। और कंपोजिट नंबर उसके अलावा जितने बच गए। ठीक है ना, जो 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स रखते हैं। लेकिन 1 क्या है, 1 का तो एक ही फैक्टर है। 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, वो खुद ही है। तो इसके तो ना तो 2 हैं ना 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो ये तो ना तो प्राइम हुआ ना कंपोजिट हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद। ठीक है, 1 को सिर्फ हम मैक्सिमम 1 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, बट 1 1 सेम ही है ना, फैक्टर तो एक ही हुआ ये। प्राइम नंबर में कुछ फैक्ट्स हैं। 2 इज दी सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा बेटा, 2, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 3 5 7 यहां से स्टार्ट होते हैं ना, 11 13 19। तो सबसे छोटा क्या हुआ, 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज ओनली एन इवन प्राइम नंबर। ये हमेशा बात ध्यान रखनी है आपको। जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, मीन्स हमारे टोटल कितने प्राइम नंबर्स बताए मैंने आपको, 25 प्राइम नंबर्स बताए हैं 1 और 100 के बीच में, 25। ओके, 25 में से बेटा सिर्फ एक 2 नंबर ऐसा है जो इवन है। बाकी 25 में से 24 प्राइम नंबर ऐसे हैं जो ओड हैं। इवन ओड तो पता है ना, 2 से जो डिवाइड होते हैं इवन, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ओड। ओके, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन है, बाकी सभी नंबर क्या हैं, ओड हैं। ओके, ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं बेटा जिनमें 2 का डिफरेंस होता है, जैसे जो एक साथ होते हैं। जैसे ये देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 इस टाइप से। अब देखो 2 3 डिफरेंस कितना, सिर्फ 1 का ही गैप है। 2 3 लगातार है ना, 3 4 5 गैप आया ना, 3 4 5 2 का डिफरेंस, 5 6 7 आया, 7 8 9 10 यहाँ तो 3 का डिफरेंस हो गया, नहीं। 11 12 13 यहाँ भी है, सिर्फ 1 एंड 2 जिसमें 2 का डिफरेंस है बेटा वो सारे होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 5 हो गया, जिसमें मीन्स एक बीच में एक डिजिट का गैप आ रहा है, एक नंबर का गैप आ रहा है। दूसरा तो वो अपने आप ही हो गया 5 1 एंड 2। ओके, 2 का डिफरेंस होता है जिनमें वो होते हैं बेटा सारे प्राइम नंबर। देखो 17 19 में भी, 11 13 में भी, 41 43 में भी, ऐसे जो 25 प्राइम नंबर्स हैं उनमें और गैप आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। सो आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा। एक ही एक्सरसाइज है आपकी इसके बेस पे 3.1, ये आप लोगों को करनी है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। ओके, एंड प्लीज रेगुलर अपना वर्क स्टार्ट करो। संडे को आपका एवरी संडे टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट, और इन टेस्ट के मार्क्स आपके ऐड करूंगी मैं जो हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे। ओके, 10% मार्क्स ऐड होंगे आपकी नोटबुक कंप्लीशन के। कंप्लीट नोटबुक आप करते हो या नहीं करते हो टाइम से, हैंड राइटिंग कैसी है, एंड थर्ड आपके मार्क्स कितने आते हैं। इन तीनों के बेस पे आपके मार्क्स ऐड होंगे फर्स्ट टर्म में। ओके, सो प्लीज बी सीरियस एंड डू योर वर्क नीट एंड क्लीन इन फेयर नोटबुक्स। सो थैंक यू सो मच।